इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ड्यू टू एडी करंट, देखना ध्यान से, ड्यू टू एडी करंट। अब आप बताओ मुझे, किसी भी प्लेट को, किसी भी कोयल को, या फिर किसी भी प्लेट को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, किसमें घुमाते हैं बोलो, बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें करंट तो प्रोड्यूस हो नहीं पाता, बट वो बल्क में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उस कारण से एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या होता है, एडी करंट। जिसका नाम क्या होता है, एडी करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट या एडी करंट थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द बल्क मैटर, जो भी मैटर है अपने पास, मेटल है जो भी होता है, बल्क मैटर which decrease the speed of metal plate या metal piece लिख लो, and this phenomena is called, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। समझ में आया क्या है, ये सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है। सुनो क्या बोल रहा है कि अगर मैं किसी प्लेट को बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लगाता हूं, किसमें लगाता हूं बेटा, बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, अगर मैं किसी प्लेट को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लगाऊंगा ना, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में लगाने के कारण उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर उसको अपोजिंग फोर्स मिलेगा, यस और नो, बोलो, बोलो बेटा। यस सर। भाई अगर वेरिंग, आपने लेंजेस लाने बताया ना कि जिसको वो कोज कर रहा है उसी को अपोज करता है, यस और नो, बोलो, यस सर। यस और नो, जिसको वो कोज करता है उसी को अपोज करता है। तो मतलब अगर वेरिंग फील्ड में आप किसी प्लेट को घुमाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट, वो उसको अपोज करेगा। तो इनडायरेक्टली जो स्पीड है ना आपकी मेटल प्लेट की, वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो स्लो। आ रही है मेरी बात समझ में, यस और नो, बोलो, बोलो यस बच्चों। सर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जिसके अंदर स्पीड का स्लो होना, क्या बोल देंगे उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। कहानी समझ में आ रही है सभी बच्चों को, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक बोल लो या नया चैप्टर बोल लो, ये कुल मिला के खत्म होने वाला है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, ट्रांसफार्मर वगैरह भी पढ़ना है अभी थोड़ा सा। तो देखिए जो नया टॉपिक है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है, अल्टरनेटिंग करंट। कल इस चैप्टर को या मैक्सिमम परसों तक इसको पूरा कर दूंगा, फिर थोड़ा 9th का रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, हाँ जी। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट बोलो। अल्टरनेटिंग से क्या मतलब समझते हो, अल्टरनेटिंग से बताना बच्चों। एक के बाद एक ऑल्टरनेट टर्न पे। मतलब देखो दो तरह के करंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके घरों में दो तरह की सप्लाई समझते हो आप। एक रिमोट है, रिमोट में आप बैटरी लगाते हो, देखिए आपने बैटरी, यस और नो। यस सर, देखिए। अब रिमोट की बैटरी अगर आपने गलती से रिवर्स लगा दी, क्या आपका रिमोट चलेगा, बताना। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो मतलब रिमोट के अंदर है ना यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। कैसा करंट होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। मतलब क्या है, जो एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे ये, जैसे फॉर एग्जांपल या तो ऐसे हो, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, एक ही डायरेक्शन में है ये। देखो ध्यान से, कहानी समझ में आ रही है। तो जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट हो, ऊपर ऊपर हो नीचे हो ही ना, पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी। क्या बोलते हैं बेटा, डीसी, ठीक है। अगर यही मैं अगर बात करूं अल्टरनेटिंग की, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, अब सोचो आपके घरों में टीवी का चार्जर का पॉइंट होते हैं। अब चार्जर के स्लॉट को ऐसे लगाओ या घुमा के ऐसे लगा दो, चार्जर दोनों केस में चलता है ना, यस और नो, यस सर। बोलो। यस सर। तो चलता है क्योंकि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट
की आती है। अल्टरनेटिंग करंट नीचे भी हो, मान लो इस तरीके से है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, कोई ट्रायंगुलर कैसी भी शेप हो सकती है, ये तो डीसी बन जाएगा, कैसी भी शेप हो सकती है। तो ये सभी क्या है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग। एसी, उसको क्या बोलते हैं, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं, डीसी, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं, सर इसे Direct वी से current। दिखाते हैं, क्या कह रहे हो, इसे वी से दिखाते हैं, वी से मतलब मतलब अच्छा एसी से दिखाते हैं, ओके सर। ऐसे सर ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। सर एसी सर एसी जो है उसमें तो आपने कहा कि चार्जर को लेफ्ट राइट तरीके से दोनों जगह लगा सकते हैं, बट हाँ डीसी में एक जगह लगेगा। हाँ, क्योंकि रिमोट को उल्टा लगा दोगे मतलब उसके अंदर एक तरीके से करंट फ्लो करता है, एक ही तरीके से, ऊपर ऊपर तरीके से। इसमें क्या ऊपर भी फ्लो करता है, नीचे भी फ्लो करता है, तो कैसे हाँ, मर्जी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम इसमें प्लग में फर्क तो पड़ता कैसे है। लगा देते हैं, और चार्जर लैपटॉप में सिर्फ एक ही तरीके से यूज भी लगती है। ठीक है ना बेटा, लैपटॉप में बोल लो या रिमोट में जो सेल डलते हैं उसको बोल लो, आप रिवर्स लगा दोगे तो चलेगा नहीं कोई भी टोए आपका, क्योंकि बैटरी जो होती है ना, सेल जो होते हैं, मोबाइल ही ले ले सर। होता है। और जो हमारे घरों में आता है उसमें करंट कैसा होता है, अल्टरनेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यस बच्चों। सर। चलिए अब सुनिए ध्यान से और बातें। अब एक अल्टरनेटिंग करंट है जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, उसको मैं शेप बताता हूँ कैसी होती है। ऐसा आता है हमारे घरों में, ये कहानी समझ में आ रही है, ऐसा आता है यस हमारे घर। सर। इसको क्या बोलते हैं, साइनोसोडल, साइनोसोडल वेरिंग एसी, साइनोसोडल वेरिंग एसी। जो हमारे घरों में आता है वो साइन, आपने ग्राफ पढ़ा है, साइन कोसाइन पढ़ा है आपने, साइन कोसाइन फंक्शन, यस और नो। यस सर। यस सर। ये जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो फंक्शन आता है वो साइनोसोडल आता है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे घरों में जो साइनोसोडल आता है उसकी वोल्टेज की रेटिंग भी दी जाती है 220 वोल्ट, ठीक है। यस सर, और आपने उसकी बताया था। फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। वही है यूएसए के अंदर वोल्टेज आती है 110 वोल्ट, 110। फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। 60। ये फिक्स है, इंडिया के अंदर ये चलती है। ये कॉमर्शियल के लिए नहीं है, ये आपके घरों के लिए बता रहा हूँ। इंडस्ट्री में ये 440 वोल्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस सर। बोलो। चलें आगे मूव करें, बोलो बेटा। यस सर। सर। अब हम क्या निकालते Yes, हैं, sir. अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, एक मुझे बात बताओ। अब आपकी दो तरह से वैल्यू डिफाइन करते हैं हम, एक एवरेज वैल्यू और एक आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मैं आपको तरीका समझा दूंगा लेकिन आपको लास्ट में रिजल्ट याद कर लो, ज्यादा बेटर है। एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, सिंपल से साइकिल लेके चलता हूँ। 2 एम्पियर करंट है, ये टाइम है टी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, एक साइकिल कब पूरी हुई, यहाँ पे पूरी होगी ना एक साइकिल, एक हाँ। पॉजिटिव आगे एक नेगेटिव, यस एक सर। पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एक साइकिल पूरी होगी चलती जाएगी ये। मानते हो बात या नहीं मानते, बोलो। मानते हैं सर। ठीक है, तो फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू कितनी हो गई बताओ। ये मान लो नीचे -2 है, इक्वली होते हैं जनरली, तो कितनी हो गई, आधी साइकिल के लिए 2, आधी के लिए -2, रिजल्ट कितना आया, 0। बोलो यस और नो। यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूं, एवरेज वैल्यू फॉर फुल एसी साइकिल इज 0। अभी आरएमएस बाद में पढ़ाऊंगा, एवरेज ही पढ़ा रहा हूं। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं ये बना दूं, यही वेव बना दूं, यही वेव प्लस माइनस, मान लो ये 5 है तो नीचे भी ये -5 होगा। क्लियर, आ रही है मेरी बात समझ में, यस और नो, बोलो। बोलो बेटा, आ रही है क्या, यस और नो। यस सर, आ रही Yes, है। sir. Yes, sir. वैल्यू इस केस में भी कितनी होगी फुल साइकिल के लिए, बताओ। सर 0। 0, क्योंकि जितना ऊपर है वो इतना उतना ही नीचे है, तो एक साइकिल का मतलब है एक पल्स आ गई तो वो 0 होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर पूरी साइकिल के लिए 0 है तो एवरेज वैल्यू इस केस के लिए हाफ साइकिल के लिए बताओ क्या आएगी, हाफ साइकिल के लिए सर इसमें कितनी 0, आएगी, आधी साइकिल के लिए 2। 2 0 2 क्यों 2। आएगी, आधी साइकिल के लिए या तो 2 बोलो या -2 बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है,
यस और नो? बोलो। Yes, sir. अगर मैं Yes, मेंशन sir. भी कर देता हूँ 0 t है, मान लो ये t/2, 0 से लेके t/2 तक के लिए बात कर रहा हूँ। कहां से बात कर रहा हूँ? 0 से लेके t/2 तक। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे टाइम t आ गया, फिर यहाँ पे टाइम 2t आएगा, अगला 4t आएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही इसमें यहाँ पे 0 टाइम, यहाँ पे t टाइम, यहाँ पे t/2, यहाँ पे t, आधी साइकिल t/2 पे खत्म होगी ना आधे टाइम पे। कहानी समझ में आ रही है इतनी? बोलो बच्चों। यस सर। अब बताओ, इसमें जो एवरेज वैल्यू होगी, इसमें जो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए, वो कितनी बोलोगे आप? 0 से t/2 के लिए बोलो, कितनी बोलोगे? Sir, 2. ऊपर 5 है। अब जब 5 है तो फिर 2.5 नहीं, ये कह रहा हूँ। हाँ, ये क्या है? बताओ 5 सर। बेटा, ना तो 5 होगी ना 5/2 होगी, क्योंकि देखो ये जो एवरेज वैल्यू है ना वो हर पॉइंट पे बदल रही है ना? देखो, तो सर इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो अभी मैं आपको कह रहा हूं कि नॉन जीरो है, लेकिन मुझे नहीं पता वैल्यू क्या होगी। इसमें साफ साफ दिखाई देता था 2 थी हमेशा। तो अब मैं आपको सर सिखाऊंगा। करंट ना, हाँ करंट। हाँ, करंट। इसमें तो करंट 2 पे अटका हुआ था, इस पे हाँ। 5 पे नहीं है परमानेंट। कभी 5 से बढ़ रहा है, कभी 5 से घट रहा है। तो अब यहाँ पे जब एवरेज वैल्यू ऐसे हो, जब वेरिएबल हो, तो हम क्या बोलेंगे? एवरेज हाफ साइकिल के लिए नॉन जीरो होगी, बट कैन बी कैलकुलेटेड विद इंटीग्रेशन। बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब समझते हैं इंटीग्रेशन कैसे निकाले। कराऊं स्टार्ट? यस और नो? बोलो। यस सर। चलिए देखो ध्यान से। देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको? जो हमारे घरों में पल्स आती है उसकी शेप कैसी होती है? अभी तो आपने दिखाई थी सर। सर तो दिखाई थी सर। तो अभी बना के दिखाई था। वेव की तरह होती है। साइनोसोडियल। क्या वर्ड यूज कर? साइनोसॉइडियल। साइनोसॉइडियल। साइनोसोडियल। देखो अब ध्यान से, ये करंट है, ये टाइम है, ये पल्स आती है आपके घरों में। यस और नो? यस सर। तो अगर मैं आपको बोलूं ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है? तो एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल बताओ कितनी आई? 0। 0। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल मतलब कहां से कहां तक? 0 से लेके t/2 तक। 0 आएगी, नॉन जीरो आएगी? नॉन जीरो आएगी। नॉन जीरो। ये निकालनी है। अब देखो निकालना कैसे है, बताना। आपको ध्यान होगा आपको शायद, जब मैंने आपको आई की ये इक्वेशन बताई, एवरेज का तरीका बताओ। देखो ध्यान से सुनना। एवरेज वर्ड सुना है जिंदगी में? एवरेज वर्ड बोलो। यस सर। सुना है सर, बहुत Yes, बार sir. सुना है। मान लो 3 नंबर है, 2, 3 और 5, इनका एवरेज निकालना है। कैसे निकालते हो? इन इन सबको ऐड सबको प्लस करके करते हो, इन डिवाइड सबको बाय ऐड करो, डिवाइड बाय 3.333 डिवाइड Divide बाय by 3। नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे हाँ। निकालते हो? यस यस और सर। नो? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी टर्म्स हैं 0 से लेकर Infinite. t/2 तक? कितनी इनफाइनाइट। है? इनफाइनाइट। हर हाँ। पॉइंट पे बदल रहा है, देखो ध्यान से, है ना? यस और नो? यस सर। तो इसमें कैसे ऐड करोगे? हर एक वैल्यू थोड़ी ना ऐड करोगे। स्मॉल तो स्मॉल लेके। जब भी इनफाइनाइट टर्म्स होती है ना, इनफाइनाइट टर्म्स होती है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होता है। क्या करना होता है बेटा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब इसकी इक्वेशन होती है, ये IM है। मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। एक इक्वेशन, एक तरीका समझाऊंगा, बाकी सब याद कर लेना। इसकी इक्वेशन होती है I = IM sin ओमेगा t। देखो साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो, सर हाँ, इन सब का एनसीईआरटी में जिक्र है? नहीं है। नहीं है। ठीक है सर। अब मुझे बताओ साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो 10। साइन जीरो जीरो। देखो, ये ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है, फिर मैक्सिमम जा रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव में जा रहा है, फिर मैक्सिमम मतलब 0 हो रहा है। तो इसका जो शेप है ना, जब हमने बनाया, इसको ड्रॉ करके देखा, तो वो साइन के ग्राफ से मिलता हुआ नहीं मिल रहा था। इसके ग्राफ से, साइन के ग्राफ से। वेयर ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। शायद आपने पहले पढ़ा भी है वर्ड, पढ़ा है ना? जो Yes, मैंने sir. बोला, Yes.
50 हर्ट्ज होती है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये IM होता है ना, IM, ये वो है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? यस सर। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे यार ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? एक साइकिल 2 पाई अपॉन टाइम टी। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? IM साइन 2 पाई बाई टी टू स्मॉल टी। सबको समझ में आ रहा है इतना? यस और यस नो? सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे क्या करना है? अब देखो आपको क्या सिखाया था यहाँ पे, सबको ऐड कर दो। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? दुनिया भर की टर्म्स है ना? यस और नो? Yes, sir. बोलो, यस सर। तो कैसे ऐड करोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या कर दो? Integration. इसका आई का। अब किसके I. रिस्पेक्ट कर रहा है? ये किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट Time में। के. हाँ. तो आई Into इंटू T. डी टी। DT। क्लियर हो रही है मेरी बात? बोलो। Yes, sir. हो रही है sir. अपॉन, यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। अपॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, कहां तक फैली हुई है? 0 से लेके t/2 तक। तो Yes, sir. 0 से DT। लेके t/2 तक, इंटीग्रेशन तो ऑफ DT। t/2 माइनस 0। सबको समझ में आया ये फंक्शन Yes, कैसे sir. लिखा मैंने? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? सबको ऐड करना। इसका मतलब क्या है बेटा? सबको सबको ऐड करना. ऐड ऐड करना। करना. और इसका मतलब क्या है? कितनी टर्म्स आ रही है वो सारी लिख दी इसके अंदर। क्लियर हो रही है बात? यस और Yes, नो sir. बच्चों? Yes, सभी बच्चे, Yes, sir. सभी बोले गर्ल्स। Yes, sir. चलिए, अब लिखवाइए आई एवरेज की वैल्यू। आई कितना है? IM साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन t/2। इसका इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेशन? 0 से लेके कहां तक? T/2। बोलो। t/2 तक। T/2. 0 से लेके कहां तक? t/2 तक। चलिए, अब मैं इसको अलग अलग पेज पे करा रहा हूं, देखो ध्यान से। आई एवरेज, IM मैक्सिमम करंट, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है। इंटू dt भी था बेटा, dt लिखना भूल गया। इंटू साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी इंटू dt, लिमिट 0 से लेके t/2 तक बाई t/2। आ रहा है सबको समझ में? बोलो। यस सर। सभी बच्चे बोलो। Yes. अब 2 को Yes, ऊपर ले sir. जाओ। 2 IM बाई टी, ये तो एज इट इज पढ़ा रहा। अब याद रखना, ध्यान रखना ये बात, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। कहानी समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? यस सर। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। ऐसे दिख रखा है, मान लो साइन xt, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा? माइनस कोस xt अपॉन टी के साथ वाला सारा नीचे आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। यस सर। याद कर पाओगे ये? बोलो। इजी है सर, कर लेंगे। मान लो कोस xt है, तो कोस में क्या होगा? कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन xt अपॉन जो टी के साथ है वो नीचे। X। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. आ रही है. बेटा क्रैम कर लोगे दो फॉर्मूले, जल्दी बताओ। हाँ सर, हाँ कर sir, लेंगे। कर लेंगे. Yes, sir. अब साइन का इंटीग्रेशन क्या है? साइन का माइनस माइनस कोस। कोस 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये तो एज इट इज है ना? Yes, अब sir. टी के साथ वाला पूरा, क्या ये पूरा एक्स का काम करेगा? बोलना। यस सर। 2 पाई बाई हाँ टी। sir. तो 2 पाई बाई टी, टी से टी को काट दो और लिमिट लगा दो 0 से लेके t/2 तक। समझ में आ रही है सबको? बोलो। Yes, sir. माइनस को बाहर ले लो, माइनस 2 IM, ये 2 पाई भी नीचे पड़ा हुआ, इसको एज इट इज रखो, अपॉन। अब क्या Minus- है अपर लिमिट? पहले अपर लिमिट पुट करो, कोस 2 पाई बाई टी इंटू t/2 माइनस कोस 0। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? sir. Yes, sir. आ रहा है. कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने? नहीं किया। नहीं टी से sir. 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आई एवरेज कितना आया? माइनस Cos. IM बाई पाई। ये क्या बचा? कोस पाई माइनस कोस 0। अब बताओ कोस 0 कितना होता है? 1. 1। कोस पाई Cos pi. Sin 90 minus pi. क्या बात कर रहे हो? मैंने वही ऐसे तो लिखा है होता ना है आपको, कोस एन पाई -1 होता है जब एन क्या हो? ओड। और और 1 होता है जब एन क्या हो? इवन। बता रखा है ना आपको ये बात? बोलो। हाँ. सर। हाँ sir, बता रखी है. तो यहाँ पे 1 है, Minus तो 1. यानी कि ओड है तो -1, -1. तो कितना हो गया? माइनस IM
इंटू -2/पाई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 2 2im/पाई। by pi. यस सर, हो तो गया। क्या बोलेंगे? Sir, फॉर साइनोसोडल, एक मिनट, फॉर साइनोसोडल फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल आई एवरेज कितना आया? 2im/पाई। 2 by pi. बोलो नीरव। सर सर मैं कह रहा था सर इतनी लंबी डेरिवेशन तो याद नहीं होगी सर, सीधे फॉर्मूला याद रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बिल्कुल रिजल्ट याद रखें, लेकिन कंसेप्ट को ना भूलें। ओके सर। सर उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.637 वो IM। क्या कह रहे हो? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। सर ठीक है सर। ठीक है, तो अब मैं आपको है ना कुछ वेव फॉर्म बना के दे रहा हूं, उन सब का एवरेज निकालना है। तो वो निकालना नहीं है आपको, मैं रटवाऊंगा, रट लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछता है। ओके सर। निकलवाने का मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बताऊं फिर? बोलो। बताओ सर। एवरेज वैल्यू ऑफ सम वेव फॉर्म। देखो ध्यान से, पहली वेव फॉर्म तो यही बनाते हैं। देखो, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल कितनी होगी इस केस में? बोलना। 0। 0। फॉर हाफ साइकिल, ये मान लो IM आया, मैक्सिमम करंट कितना आया था? बताना, बता। 2im/पाई। आई एवरेज कितना आया? 2im/पाई। 2im/पाई। ठीक, ये तो हो गया किसके लिए? फुल के लिए और हाफ के लिए। ठीक है, एक वेव फॉर्म ऐसी होती है, ये हो गया फर्स्ट, इसको मैं यहीं खत्म कर दे रहा हूं। एक वेव फॉर्म ऐसी होती है, यहां लिख रहा हूं ऐसी, समझ गए? इसमें खाली प्लस 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 होता है ना? बोलो। यस सर। डीसी। बोल नहीं रहे यार। यस सर डीसी। यस सर। IM, इसका भी जो है ना, इसका फुल साइकिल के लिए निकाल, फुल साइकिल के लिए इसका 0 होगा या नॉन 0 होगा? बताना। फुल साइकिल के जीरो लिए सर होएगा। नॉन 0 होगा। नॉन 0 0 होगा होगा। बेटा, नीचे तो है ही नहीं, नीचे तो है ही हाँ नहीं। फिर तो 0 होगा। हाँ ठीक है, तो इसका जो एवरेज आता है वो भी सेम आता है जो इसका आया है। जो इसकी आधी साइकिल के लिए आया वो इसकी पूरी साइकिल के लिए आता है। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड। याद करना चाहो तो कर लेना, रेक्टिफाइड वेव। कहानी समझ में आ रही है? बोलो। यस सर Yes, आ sir. रही है। सर आ गई। सर इसमें एक- फिर हाफ के लिए क्या होगा? हाँ बना रहा हूं, वही बना रहा हूं। एक ऐसे होती है, समझ रहे हो? बीच में Yes, जीरो, sir. बीच में जीरो। याद कर लेना बेटा, ये रटे होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ओके सर। इसमें देखो, इसमें क्या होगा? 0 होगा, नॉन 0 होगा फॉर फुल साइकिल? नॉन जीरो। नॉन नॉन 0। 0 नीचे तो है ही नहीं। फॉर फुल साइकिल क्या होगा इसके अंदर? नॉन इसके जीरो। अंदर इसका आधा होगा, ये आधी साइकिल है ना? हाँ बोलो। सर तो आधी है। IM का आधा होगा, क्या होगा? IM बाय, आई एम बाय पाई। पाई। तो बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड। वेव। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव। कहानी समझ में आ रही है? यस बोलो। सर। यस सर। चले आगे, यस सर। और करते हैं बात। पेज नंबर 6, एक वेव फॉर्म ये आती है 4th नंबर पे, ये समझ गए? ऊपर I0, नीचे -I0। तो बताओ फुल साइकिल के लिए, बताओ। 0। 0। हाफ साइकिल के लिए I0। I0 है बेटा, कांस्टेंट ही है, देख लो बदल ही नहीं रहा, तो I0 ही रहेगा, हाँ है ना? यस सर। Yes or no? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्या रहेगा? I0 ही रहेगा, बदल ही नहीं रहा। चले आगे, चलिए यस सर। 5th की बात करते हैं। एक ऐसी वेव होती है, ट्रायंगुलर टाइप से वेव होती है। कैसी वेव बोल रहा हूं? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर। देखो कैसे, समझ गए? ये 0, ये I0 या I मैक्सिमम, ये -I0। तो देखो फुल के लिए निकालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 आ जाएगी ना? यस सर Yes जीरो or आ no? जाएगी। हाफ के लिए बताओ, हाफ के लिए क्या होती है? सर हाफ के लिए
I हाँ, नॉट बोलो। tan theta by 2. क्या I नॉट tan theta by 2. टेन थीटा कहाँ से आ गया? स्लोप की वैल्यू. याद कर लेना, आई नोट बाय 2 होती है। ठीक है, ओके सोचो, सर. ये वैल्यू लिनियरली बढ़ रही है ना, यस बताना। सर. यस सर. तो लिनियरली बढ़ रही है तो इसका मिड पॉइंट ही इसका काम करेगा, यस और नो, बोलो। यस सर. यस याद सर। करने का तरीका देखो, ये 0, ये मैक्सिमम, यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो ये 2 कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा तो ये 3 कम हो जाएगा। मेन पॉइंट कहाँ है उसका? मिड पॉइंट। तो उसकी हाफ साइकिल के लिए क्या होगी? आई नोट बाय 2. आई नोट बाय 2। 2. चले, यस सर. इसी तरीके से ये वेव भी बनाता है, सेम आता है इसका आंसर भी ऐसे। देखना दोनों वेव की शेप सेम है क्या? नहीं. नो सर। मतलब ट्रायंगल टाइप से है ना। हाँ. तो याद करने का तरीका देख लेना, हाफ साइकिल की वैल्यू कितनी आ गई? आई नोट बाय 2. वैल्यू है सारी की सारी। ये कैसी वैल्यू है? एग्जैक्ट. मेरी बात समझ में आ गई सबको? बोलो। यस सर. यस यस सर. सर। आगे मूव करूं, ये सारे फॉर्मूले Yes. आप याद कर लेंगे? कर Yes, लेंगे sir. सर. चलिए Yes, sir. आगे मूव करते हैं। अभी मैं टेबल भी बना दूंगा 7। बेटा इसी तरीके से एक वेव और होती है जिसको हम बोलते हैं आरएमएस, सॉरी, एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं आरएमएस करंट। रूट मीन स्क्वायर। हाँ, देखो ध्यान से, ये वेव बनाई अपन ने, ये वेव बनाई थी ना, यस Yes, और नो? sir. इस वेव को क्या लिखा था आपने, बताओ? इसको हमने लिखा साइनसोइडल। आई इक्वल्स टू आई मैक्सिमम साइन 2 पाई बाई टी टू टी, यस और नो, बोलो। यस सर, जो इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब इसका लिखना है रूट मीन स्केयर। देखो कैसे लिखना सिखाता हूं मैं आपको। आई आर एम एस, पहले करो स्केयर, इसका स्केयर कर दो, कर दिया स्केयर, यस और नो? उल्टा पढ़ो, लिखा सीधा है, पढ़ो उल्टा। रूट मीन स्केयर, आप पढ़ो इसको स्केयर, फिर क्या पढ़ो? मीन रूट। मीन, और फिर क्या पढ़ो? रूट. रूट. पहले स्केयर करो, फिर लो एवरेज। मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का तरीका क्या बताया था? डीटी, यस और नो, बोलो। यस सर. यस सर. इसकी लिमिट लगाओगे, इसकी क्या लगाओगे? लिमिट। लिमिट. इन सबको ऐड कर दिया अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे क्या होगी? नंबर ऑफ टर्म, टी तक जाना पड़ेगा अब आपको, बिकॉज आधी साइकिल के लिए नहीं बात कर रहे, आप फुल साइकिल के लिए बात कर रहे हो। कहानी समझ में आ रही है? यस और नो, बोलो। यस सर। यस सर. आ रही है सर समझ. बेटा हाफ साइकिल के लिए बात थोड़ी करोगे अब, यहाँ तो अब आरएमएस निकाल रहे हो, आरएमएस के लिए तो फुल के लिए बात करेंगे। हमने हाफ के लिए क्यों बात करी थी? बिकॉज फुल के लिए 0 आ रहा था। अगर फुल के लिए नॉन जीरो आता तो मैं फुल के लिए बात करता। यहाँ तो फुल के लिए नॉन जीरो आएगा, बिकॉज आप स्केयर करोगे, स्केयर करोगे तो नेगेटिव वाली चीज भी ऊपर चली जाएगी ना, यस और नो, बोलो। यस सर। -2 का स्केयर कितना होता है? -2 का स्केयर 4। सर 4। तो ये चीज ऊपर चली जाएगी ना, माइनस वाली, जब स्केयर करोगे। यस सर। तो वो 0 बना ही नहीं सकती कभी भी। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो। यस सर। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से टी, 0 से टी। तो पहले क्या किया? स्केयर, फिर मीन निकालने के लिए सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, फिर क्या कर दिया? रूट। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर। लेकिन हमें इतना गंदा सोल्व नहीं करना रिजल्ट, हमें रिजल्ट याद रखने हैं। क्या आएगा? आई एम बाय रूट 2। क्या आएगा बेटा? आई एम बाय रूट 2। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो, यस सर। बोलो बच्चों, सभी बच्चे बोलो। यस सर। Yes, sir. तो एक बार पेजेस खत्म हो गए, पेजेस उठा के ला रहा हूँ, 2 मिनट चुप रहे। तो जितनी भी मैंने आपको अभी साइकिल कराई है, अब सभी साइकिल्स का क्या करेंगे अपन? आरएमएस भी निकालेंगे और एवरेज भी निकालेंगे। तो देखो मैं छोटी छोटी पिक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, आपको ये रट लेनी है सारी चीजें। आज का जो पढ़ाया हुआ है सारा इसमें कंसाइड कर रहा हूँ। इसकी शेप कैसी भी हो, ऐसी भी हो सकती है, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जरूरी नहीं है 0 से शुरू हो। क्लियर? यस और नो? चलिए अब सुनिए ध्यान से। यहां पे लिख रहा हूं मैं एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल,
यहाँ पे लिख रहा हूं एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, यहाँ पे लिख रहा हूं आरएमएस वैल्यू। कहानी समझ में आ रही है? बोलो, इसको मैं अब नहीं बना रहा। फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई थी बताओ बेटा? 0 जीरो। हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई थी हाफ तो साइकिल के लिए? I am 2 IM बाई पाई। हम्म, याद है नहीं है? बोलो। याद है सर। 2 IM बाई पाई। और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी? IM बाय √2। आ रही है मेरी बात समझ में? याद हो जाएगा ये? बोलो। यस सर। सेकंड, सेकंड बनाई थी मैंने फुल वेव रेक्टिफाई की, याद है? बोलो बच्चों। यस सर, याद है। ये फिर याद है। IM। अब फुल वेव बना दिया तो फुल, इसमें फुल साइकिल 0 होगी नॉन 0 होगी? बताना। सर नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो हाफ साइकिल तो इसमें डिफाइन ही नहीं करूंगा मैं। हाफ साइकिल खाली उसी में डिफाइन होगी जिसमें फुल 0 हो जाती है। यस और नो? बोलो। यस सर। चलिए, तो इसका क्या आएगा? इसका भी वही आया था, मैंने बताया था। हाँ, 2 IM बाय 5। क्लियर? यस और नो? यस जब सर। ये आया तो रूट वाला भी सेम आएगा, IM बाय √2। कहानी समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। यस सर। थर्ड केस, थर्ड वेव बनाई थी ये, याद है? बोलो। यस सर। ये ये फिर याद है। ये ऊपर ऊपर है नीचे भी है, सर ऊपर ही ऊपर है। है। तो इसकी फुल साइकिल डिफाइन होगी या नहीं होगी? नहीं होएगी। क्या बात कर रहे हो? होगी। फुल, IM बाय 5। हाँ फुल साइकिल की आती हो जाएगी IM बाई पाई। हाफ डिफाइन नहीं होगी इसकी, क्योंकि हाँ। इसमें 0 है फुल साइकिल। हाफ साइकिल जब भी डिफाइन करनी है जब फुल साइकिल 0 आ जाए। कहानी समझ में आ रही है? बोलो यस सर। सभी बच्चे, बोलो। अच्छा ठीक है। Yes, sir. याद हो? समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? यस बोलो सर। बोलो। इसकी जो Yes, आरएमएस sir. आती है वो आती है IM बाई 2। कितनी आती है? IM IM बाई बाय 2। 2। कर लोगे क्रैम? हाँ यस सर। और? चलिए अगली बात करते हैं। अगली मैंने आपको पढ़ाई थी स्केयर वेव, इस टाइप से, है ना? यस सर। इसको बोलते हैं, मैं नाम लिख देता हूं, फुल वेव रेक्टिफाइड वेव। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव। इसको बोलते हैं स्केयर वेव। कैसी वेव? स्क्वायर स्क्वायर वेव। वेव। अब बताओ, इसमें फुल साइकिल 0 आएगी नॉन 0 आएगी? कितना? फुल साइकिल 0। 0। जीरो। तो इसमें हाफ साइकिल डिफाइन होगी? बोलो। हाँ, साइकिल होगी। तो वैल्यू क्या आएगी? IM सेम रहेगी। यस और नो? बोलो। यस सर। यस सर। और इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है, इसकी आरएमएस भी IM आती है। कहानी समझ में आ रही है? हम 0 से लेकर T/2 तक पढ़ रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? बोलो सभी बच्चे, यस और नो? यस सर। यार एक दो बच्चे मत बोलो प्लीज, सभी बोलो। सर यस सर। ओके, चलिए चौथा हो गया। अब बात करते हैं और आगे। एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, आरएमएस। उसके बाद क्या पढ़ाई थी मैंने आपको 5 नंबर पे? ऐसी वेव ट्रायंगल, पढ़ाई, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे, है ना? यस सर। बोलो। अब बताओ फुल साइकिल कितनी? 0 नॉन 0? फुल साइकिल 0। सर 0। जीरो। तो हाफ कितनी आई थी इसमें? हाफ सर हाफ आई थी सर आई नॉट बाय 2। याद करने का तरीका ही बताया था, आधा आधा बढ़ रहा है ये। तो हाँ। I0/2, I0/2। टू। इसकी आरएमएस आती है, याद करेंगे आप, I0/√3। कहानी समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। आगे यस सर। सर। आ गई? चले आगे? यस सर। यस सर, चलते हैं। आगे आगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी की वेव फॉर्म की निकाल सकते हैं। सर निकाल सकते? ट्रायंगल वाला रह गया। कौन सा? ट्रायंगल। ट्रायंगल वाला? सर वो हाँ एंगल वाला। इसका तो बता ही दिया था। फुल साइकिल कितनी आएगी? 0। 0। हाफ साइकिल की आई नॉट बाय। I0/2 ही आएगी। हाँ। मैंने बताया I0 कितनी आएगी? 2। इसकी आरएमएस में बदलाव आ जाएगा। इसमें बदलाव आ जाएगा RMS। आरएमएस। कैसे निकालेंगे आरएमएस? बताओ। सर जो आपने ये ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसके RMS ये I0/√3 है, √2 है? √3 है बेटा, √3। ओके सर।
आई नोट बाय √3। ठीक है, ओके। यस चलिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद फाइंड आउट करनी है, मैं नहीं बता रहा, ये कर लोगे। कर लेंगे सर। अब फॉर्मूला मैंने बताया, दिमाग लगाना, अदरवाइज कल मैं बता दूंगा रटवाना वाली बात को। समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो बोलो। आगे सर आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा? क्या? आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपने एनटीएससी का? नहीं नहीं, आज नहीं होगा, कल या परसों में जाके होगा। सर अभी तो पढ़ाई कल सारा सिलेबस खत्म होगा। ट्रांसफार्मर जनरेटर पढ़ानी है। इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो बच्चों। यस आगे सर। सर। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बताइए। फाइंड, क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोडियल वेव from find average value of half cycle of sinusoidal wave from t/2 to 3/2। ऑप्शन है im/π, सेकंड है 2im/π, थर्ड है 0, फोर्थ है im। ये पल्स है, आपको पता ही है पल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, सर सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, करो बच्चों सेकंड सभी। एक सेकंड। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन है सर इसका। ठीक है, करो, बाकी बच्चे भी करो। हो गया क्या? लगाओ दिमाग फटाफट, बाकी सभी बच्चे भी फटाफट। सर एक सेकंड, एक सेकंड। बत कराऊं क्या? सर हो गया, सेकंड आएगा 2im/5। सर 2im by सेकंड ही आएगा। क्या कह रहे हो? इसमें था क्या सर? सेकंड ही तो आएगा, डायरेक्ट था। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया और इसका आंसर 0 है। कैसे सर? भाई समझाने के लिए बैठा हूं। देखो, एक साइकिल कब पूरी होगी? यहाँ पे पूरी होगी ना एक साइकिल। यस बोलो यस सर, यस सर, भैया, इसने हमें कहां से कहां तक दी है? 0 से लेकर टी यहाँ पे होगा। मानते हो ये यस बात? सर, यस सर। आधा टाइम t/2 यहाँ होगा। हाँ सर। ठीक है, मैंने गड़बड़ क्या कर दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। 1 मिनट, t/4 लिखना था ये। चलो तो वो सर कोई बात नहीं, आप समझो। t/4 इसका आधा होगा, यस और नो? यस सर, और 3t/2 नहीं लिखा जाएगा ये, इनके बीच का पाएगा। 3t/4, सॉरी, मैंने गलती से by 2 लगा दिया। समझ में आई मेरी बात? कहां से कहां तक पूछ रहा है आपसे? यहां से लेके यहां तक पूछ रहा है। सर फिर तो समझ रहे आएगा हो? ही 0। अरे देखो, है तो आधी साइकिल। क्या ये आधी साइकिल है या पूरी साइकिल है? बताना। आधी है। आधी है, आधी। लेकिन जितनी ऊपर है उतनी नीचे है ना, हाँ, तो रिजल्ट क्या आया? तो 0। 0 आ जाता। सर समझ और गए तो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, t/2 और अगर 3। शुरू से आधी लेते हैं ना, आप शुरू से आधी, तो आंसर क्या आता? 2im/π। और जैसे हाँ, मैंने क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने क्या दे रखा था? t/2 से लेके कहां तक? 3t/2। 3t/2 तक। देखो, ये t/2, ये t, ये 3t/2, आधा तक साइकिल चलेगी ना।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरी साइकिल होगी ना बेटा, मैंने गलती से आप लिख दिया, मुझे हाँ। T/4 लेके T/4 तक पूछना था। ओके, यस सर। तो अगर यहाँ से पूछे तो आप देख लेना कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, जितना ऊपर उतना नीचे तो सीधा 0 बोलना, अदरवाइज 2Im/π। ओके बच्चों, वैसे यस और नो? पहले वाले के अकॉर्डिंग तो सेकंड सही था। नहीं, सेकंड सही क्यों है, फिर भी 0 आएगा पहले वाले के आज अकॉर्डिंग भी। साइकिल तो पूरी उतनी होती ना। हाँ। उतना नहीं। हाँ, हाफ साइकिल मेंशन कर दिया मैंने, वो बात लगे। मेरी बात समझ में आती है बच्चों, बोलो। यस सर, Yes, आती है आपकी sir. हाँ। बात समझ में। चलिए आगे मूव करते हैं। अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। आप सभी लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर। यस सर, देखा है। हाँ सर, आपके देखिए सर। गली के बाद मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफार्मर। अच्छा, बहुत हाँ। कम्पैक्ट सा डिवाइस होता है, बहुत बड़ा डिवाइस होता है। सर बड़ा होता है। बहुत बड़ा बड़ा भी हो- होता है। सर डिपेंड मतलब करता है बेटा वो कि वो किस रेटिंग का आता है। इतना सा ट्रांसफार्मर भी आता है और इतना बड़ा ट्रांसफार्मर भी आता है। देखो ध्यान, सर एक वो लगेज बैग जितना होता होगा। डिपेंड करता है बेटा, ट्रांसफार्मर की ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो छोटा साइज या बड़ा साइज, डिपेंड करता है उसकी नॉर्मली सर जो बाहर जो पावर हमारे रेटिंग लेके पे। आते हैं। ठीक है, अब अच्छा, सुनिए मेरी बात प्लीज, प्लीज सुनिए। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऐसा लिख देता हूं, इट इज एन स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts या which is used to transmit high voltage, या to convert लिख लो, is used to convert high voltage into low voltage and vice versa। कहानी समझ में आई क्या बोला मैंने, बोलो। एक एक वर्ड पे ध्यान दो। कैसा डिवाइस है ये? स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कोई इसमें घूमने वाला पार्ट नहीं है। जैसे मोटर है, मोटर में एक चीज घूमती है ना, मोटर में, हाँ। बोलो। घूमती है। जनरेटर है, जनरेटर में चीज घूमती है ना, यस और नो? हाँ। यस सर। तो ये स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, पहली बात। क्लियर? ठीक है। तो क्या करता है ये? हाई वोल्टेज से लो को और लो को हाईस में कन्वर्ट करता है। तो सर इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से समझो, पहले कंसेप्ट को समझो फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, पहले कंसेप्ट को समझो, मेरी बात सुनना। मान लो ये पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन समझते हो? पावर स्टेशन हाँ जी सर। यस सर। क्या होता है? सर जहाँ से पावर सप्लाई होती है। जहां से घरों में बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये आपका घर है, होम। ये आपकी घर की गली है, ऐसे इस गली में बहुत सारे होम होते हैं, है ना, हाउस है, शॉप्स हैं। ठीक है, उस गली के जनरली आपने देखा होगा पोल के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं बहुत बड़ा, है यस ना, सर। देखा होगा। अब होता Yes, क्या है, sir. सुनना ध्यान से, अब होता क्या है। अब पावर स्टेशन आपको पता होगा, कहीं ये तो नहीं है कि हर हर शहर में पावर स्टेशन है। पावर स्टेशन का मतलब जहां से जनरेट हो रही है, जहां से पैदा हो रही है बिजली, पैदा हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां से स्टेशन हर जगह होंगे, बिजली पैदा होती है। जनरली आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, डैम वैम से जनरेट करते हैं, पढ़ा है ये बात, यस सर। बोलो। Yes, sir. इसलिए डैम ठीकर बनाया जाता है। हाँ, शायद आपको ये भी याद होगा कि पानीपत के अंदर एक थर्मल पावर प्लांट है, सुना है नाम? हाँ। सुना है सभी ने? यस चलो सर। मान, यस सर। अब ये बताओ, ये होम आपके घर से पावर स्टेशन पास होंगे या दूर होंगे, बोलो। दूर। दूर हो। दूर होंगे दूर सर। होंगे। मान लो आप, अब देखो करंट आना तो वायर लगानी पड़ेगी। आपके Yes, घर sir. पावर स्टेशन से घर को एक वायर जोड़ दी। समझ में आई मेरी बात? पता है Yes, आपको, sir. वायरें दो ही लेके चलूंगा, समझ में। ट्रांसफार्मर नहीं जोड़ा अभी। तो आपने कितनी वोल्टेज निकाली थी यहां से? आपके घरों 220। आपके घरों को कितनी चाहिए? 220। सर बोलो, 220। Sir 220. 220 वोल्ट। ध्यान सुनना, आपके घरों को कितनी चाहिए? 220। 220। अब ये बात बताओ, हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, Yes, sir. यस और नो? होता है Yes, सर। क्या ये सारी वोल्टेज आपको दे देगा, कुछ खा जाएगा? सर कुछ खा तो जाएगा। खाएगा। कुछ खा जाएगा। आ जाएगा। आपको मिली 100 वोल्ट, आपके घर के सारे बल्ब फ्यूज हो गए, सारे एसी खराब हो गए, सारे फैन खराब, सारे रेफ्रिजरेटर खराब हो गए।
लो वोल्टेज आ गई। आप कभी बोलते हो ना गर्मियों में डिम लाइट आ गई, डिम लाइट बोलते हो ना हाँ। ऐसा वर्ड। हाँ, ये लाइट डिम हो गई। अब सुनो, आप कहोगे सर हमें पता है कि डिक्रीज कर रहा है, हम 320 दे देते हैं यहाँ से। हाँ जी कितना सर। दे देते हैं? 320। अब आपके घरों में कितनी आएगी? 200 या 220 मान लो, कितनी आएगी बच्चे? 220। सुनना ध्यान से, 220। लेकिन एक बात सोचो, क्या ये वायर खाली आपके घरों में सप्लाई दे रहा है या और आगे भी दे रहा है? और आगे भी दे रहा है। और आगे भी दे तो रहा है। आप कहोगे कि ये होम 1 है, होम 2 को अलग वायर जोड़ो, जाल हो नहीं जाएगा सर। वायरों का। समझते हो मेरी बात या नहीं समझते? हाँ सर, Yes, समझ sir. गया। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर। देखो कैसे, ये आपका पावर स्टेशन था, पावर स्टेशन था, ये आपके घर का मोहल्ला था जिसमें 15-20 घर थे, ठीक है ना। यहाँ पे पोल लगा, पोल के ऊपर एक ट्रांसफार्मर लगाया, एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ लगाया, बहुत बड़ा लगता है यहाँ पे, इससे भी बहुत बड़ा। पावर स्टेशन कहता है भैया मैं तो जनरेट करूंगा 220 वोल्ट, मेरी इससे फालतू कैपेसिटी नहीं है। पावर स्टेशन ने कितना जनरेट कर दिया बेटा? 220। हमने इसके बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक हाई को लो में कन्वर्ट करता है, एक लो को हाई में। हमने लगा दिया जो लो को किस में कन्वर्ट करे? हाई में। समझ में आई मेरी बात? अब इसको कितनी लो मिली? 220। मान लो हाई की वायरें, आपको बता देता हूं मैं जनरली समझने के लिए, 11,000 वोल्ट तक चली जाती है। कितने तक चली जाती है? 11। 11,000। अब एक मोहल्ला ये था, एक मोहल्ला ये था, इसके पास अपना ट्रांसफार्मर है इस तरीके से। अब यहां से ये 11,000 की वायर आई, ठीक है, इसको दे दिया, इसने सप्लाई दे दी, ठीक है। अब घरों में सीधा जाएगी तो घर फूक जाएंगे हमारे, बहुत ज्यादा वोल्टेज है। हमने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जो क्या करता है, हाई को हाई कॉल लो में। लो में, हाई को किस में कन्वर्ट करता है? लो में। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारी वायरों में कुछ खाया होगा, वायरें कितने खा लेगी? 1000 खा लेगी, तो यहाँ कितनी रेटिंग मिलेगी अपने को? 10,000 वोल्ट। यस सर। हाँ। हमने एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज कर लिया जो 10,000 किस में कन्वर्ट कर देता है? 220। 220। हमारे घरों को कितना एग्जैक्ट मिला बताना? 220। 220। तो हमारे डिवाइस सारे बढ़िया चलेंगे, यस हाँ और नो? सर। यस सर। अब मान लो बाई चांस गड़बड़ यहीं से हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई तो यहाँ भी गड़बड़ हो गई, हाँ सर, हो जाएगी। यहाँ गड़बड़ हो गई और हाँ। यहाँ भी गड़बड़ हो गई। इस कारण से डिम लाइट आती है आपके घरों में, ठीक है। गर्मियों में लोड ज्यादा बन जाता है, एसी का, कूलर का, फ्रिज का, जो भी चीजें होती है, गर्मियों में लोड ज्यादा बन जाता है एज कम्पेयर टू विंटर। आप देखते हो जनरली गर्मियों में ही ब्रेक डाउन होता है, यस ये और सर, नो? कल कल रात को भी सर यही हुआ था, फ्यूज उड़ गया था। ठीक है। अब सुनो, और आगे सुनो, और आगे सुनो। अब आपके बराबर वाले मोहल्ले में भी ट्रांसफार्मर है, अब आप थोड़ी एक चाहोगे कि नया इससे जोड़े, आप इस वायर को लेके आए, इसी वायर को टुकड़े को यहाँ जोड़ दिया, आपने देखा कि लाने में मेरा और 500 टूट गया, तो 9500 वोल्ट आ गई। ध्यान से सुना, अभी हमने ऐसा ट्रांसफार्मर यूज किया, थोड़ा इसे छोटा यूज कर लिया, सच दैट कि ये भी 220 वोल्ट दे। समझते मेरी बात? ये क्या कर ट्रांसफार्मर है जो 10,000 को 220 पे कन्वर्ट कर रहा है, ये थोड़ा हल्का ट्रांसफार्मर है, 9500 को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? 220 में। तो आपके इन घरों को भी कितनी मिली सप्लाई बताना? 220। 220. और अब मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को चाहिए होता है 440 वोल्ट, कोई कॉमर्शियल फैक्ट्री है, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर यूज करता है जो 10,000 को या 21,000 को या 11,000 को किसमें कन्वर्ट करता है? 440। समझ में आई मेरी सर बात? हाँ बोलो। सर जो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर देता है, हाँ जैसे कि 220 वोल्ट को इसने 11,000 में कन्वर्ट कर दिया, हाँ और फिर आगे जाके सर ये लो भी कर देता है, तो सर वो हाँ। बाकी कहाँ गया? बेटा ये वो अभी रुक जा, अभी समझाता हूँ तेरे को। एक्चुअली पता है क्या करता है, ये पावर को ट्रांसमिट करता है। देख दिखाता हूँ, समझाता हूँ, देख। इतनी बात समझ में सही बच्चों को, यस और नो? पहले बताओ, यस सर। आ गई Yes, ना sir. सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। एक बात सुनो, क्या नंबर था? 12। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। देखो बेटा, यहाँ पे मान लो, ध्यान सुनना, मान लो 10 वोल्ट था, पर सुनना, उसको 10 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, लो करा हाई करा? बोलो। लो किया। लो करा। यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो वायरों का अपना रेजिस्टेंस होगा, तो कोई ना कोई करंट भी बहेगा। मानते हो बात या नहीं मानते? यस सर। बोलो। मान लो वो करंट 1 एम्पियर था, वो कितना एम्पियर था? 1 एम्पियर। तब जब आपने यहाँ पे रीडिंग देखी ना करंट की, तो आपको रीडिंग मिली 2 एम्पियर। ये पक्का है मिलेगी,
मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस बोलो। सर। अब यहाँ पावर निकालो, पावर का फॉर्मूला क्या था? VI। बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब Yes, sir. पावर कितनी आई यहाँ पे? 10 into 1 कितनी आ गई? 10 वोट। और सर वहां पे भी 10. वहां पे भी कितनी आएगी पावर? V 10. into I। 5 into 2 10 वोट। तो बेटा पावर का लॉस नहीं हुआ। एक ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को डाउन कर दिया तो करंट को अप कर दिया, तो दूसरे ने वोल्टेज को डाउन कर दिया तो करंट को अप कर दिया, तो दूसरे ने क्या किया? वोल्टेज को अप कर दिया तो करंट को क्या कर दिया? डाउन। डाउन। समझ और में कभी आया बेटा? पावर चेंज यस नहीं और नो? होती। यस सर। पावर में कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ, इसके अपने क्योंकि सर इंटरनल लोग थे जो पावर को खराब कर देंगे, जो हीट वगैरह के, वो बात अलग है। मेरी बात हाँ। समझ? ठीक है. तो आप नोट बना के ये भी लिख सकते हो, दिस इज यूज टू ट्रांसमिट, ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू। Another. मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? बोलो। इसका प्रिंसिपल, अब सिद्धांत समझते हैं। क्या ट्रांसफार्मर समझ में आया पूरा सबको? क्या होता है, कैसे काम करता है? अब इसकी वर्किंग वर्किंग समझेंगे, काम खत्म कर देंगे इसका। करें स्टार्ट? बोलो। यस सर। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? बोलो बेटा, प्रिंसिपल क्या होता है? Mutual inductance. और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये इंडक्टेंस। यस और नो? हाँ जी. यस Yes. सर। हम क्या करते हैं, हम एक फ्रेम लेते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, शायद आपने कभी देखा हो खुला हुआ इस तरीके से, ठीक है? एक फ्रेम लेते हैं और इस फ्रेम पे इस तरीके से कोई लपेट देते हैं, ठीक? यहां पे भी कोई लपेट देते हैं, ठीक? इसको बोल देते हैं प्राइमरी सेक्शन, इसको बोल देते हैं सेकेंडरी सेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। जनरली इसको इनपुट भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? आउटपुट आउटपुट। सेक्शन। अब यहां लगाते हैं हम एसी सोर्स। क्या लगाते हैं? एसी बोलो। सोर्स। एसी सोर्स। ये इसका कोर होता है जिसपे ये बंधा होता है, फ्रेम होता है आयरन वायरन का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एसी का मतलब क्या है? चेंज वाली वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज? कांस्टेंट वोल्टेज। क्या बात कर रहा है यार? थोड़ी चेंज वाली। ये एसी का सिंबल है, ऐसे हाँ। दिखाते हैं सिंबल। ये चेंज वोल्टेज मिलेगी। कितनी मिलेगी? चेंज। चेंज वोल्टेज। अगर इसके अंदर वोल्टेज चेंज होगी तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा। मानते हो बात हाँ। या नहीं मानते? मानते सर. मानते हो ना? यस और नो? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इसमें करंट चेंज होगा। अगर इसमें करंट चेंज हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिले प्रोड्यूस होगी वो भी चेंज होगी। मानते हो बात या नहीं मानते? मानते हैं। तो यहां तक जो यहाँ पे जो फील्ड लाइन पहुंचेगी इसकी, क्या वो भी बदलेगी इसके अंदर? यस और नो? बोलो। यस सर, बदलेगी तो। अगर बदलेगी sir. तो यहाँ पे क्या क्या बदल गया? फ्लक्स बदल गया। अगर फ्लक्स हाँ। बदल गया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको एक रीडिंग मिल जाएगी, जिसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने क्या बोल दिया? आउटपुट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। तो क्या बोला? यस सर। सर यहाँ पे अगर करंट, यहाँ पे एसी है, एसी का मतलब चेंज वोल्टेज। अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा। बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो भी चेंज होगी। यस सर. यस सर। तो जो यहाँ पे फ्लक्स लिंक करेगा वो भी चेंज होगा। अच्छा ठीक है. फ्लक्स लिंक चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ। EMF. ईएमएफ का मतलब क्या? बैटरी, मतलब बैटरी। वोल्टेज। सर। वोल्टेज। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। अब एक बात सोचो, अगर मैंने डीसी लगा दिया यहाँ पे, क्या लगा दिया? डीसी। क्या काम करेगा ट्रांसफार्मर? नहीं करेगा। नहीं वेरिएबल नहीं रहेगी वोल्टेज. डीसी करेगी चेंज ना। नहीं करेगा। तो आप ये बोल सकते हैं परफेक्ट डीसी के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। विल नॉट वर्क। देयरफॉर सर एक आउटपुट बात कितने? पूछनी है बोलो। सर, जैसे हमें कोई किसी किसी चीज में ज्यादा करंट देना है तो सर हम उसमें क्या कहते हैं, ज्यादा एनर्जी यूज करके पैसे वेस्ट क्यों करते हैं? सीधे ट्रांसफॉर्मर लगवा देंगे। यार ट्रांसफार्मर में करंट ज्यादा, करंट कम नहीं हो रहा, पावर तो बेटा उतनी ही लग रही है। आप घरों में जब पैसे देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, एनर्जी का भरते हैं या करंट का भरते हैं?
करंट का भरते Current का नहीं, भरते। एनर्जी का भरते हैं। एनर्जी का भरते हैं बेटा, किलोवाट आवर में, याद आ गया किलोवाट आवर, हाँ कॉमर्शियल यूनिट। हाँ ठीक है, ये सर 1 यूनिट। ठीक है, तो आपने ट्रांसफार्मर लगाने से एनर्जी तो वही रही, पावर तो वही रही, खाली वोल्टेज कम ज्यादा होने से क्या होता है, समझ ऐसे गए? तो नहीं लगने। यस सर, अगर वोल्टेज कम हो गई तो करंट ज्यादा हो गया, नेट पावर तो वही रही ना बेटा। यस सर। ओके, तो ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क, देयरफॉर आउटपुट क्या आ गई, बोलो? 0। जीरो आएगी। जीरो आएगी। डीसी पे, एसी पे आएगी, एसी को थोड़ा सा कल और पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ बेटा आपको। आपको पता है एक बैग आता है, एक बैग आता है जेल का फिल किया हुआ, उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो वो गर्म हो जाता है, हॉट पैड बोलते हैं उसे, देखा है आपने? हाँ सर, देखा सर, Yes, देखा। sir. जिसे देखा है। जैसे क्या होता है, नी वगैरह को वो करने के काम आता है ना, सिकाई हाँ। वगैरह क्या बड़ बोलते हैं उसको, हाँ वही वो सर। करने का काम आता है। यस और नो, बोलो? यस सर। मेरी एक कजन सिस्टर है, वो यूएसए में है, यूएसए में थी, अब तो नहीं है, इंडिया में अब तो। उस टाइम पे यूएसए में, आपको आज से 5 साल पहले ही बता रहा हूँ, यूएसए में है, ठीक है? तो वहां पे उन्होंने वो इलेक्ट्रिक पैड खरीदा, हॉट पैड, ठीक है? जैसे वो क्या होता है, गरम वरम करने के काम आता है, चाय वाय भी बन जाती है। वो जो उनका था वहां पे, जो अमेरिका वाला था ना, थोड़ा हाई लेवल का था, ठीक है? अब अमेरिका में कितनी वोल्टेज आ रही थी, अमेरिका में बोलना? 110। 110. 110 वोल्ट। भैया मैंने नया नया पढ़ाया था फिजिक्स को, जब मैं बिल्कुल बहुत साल पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, करीबन 8-9 साल पहले होगी, और पहले की बात है होगी शायद। 110 वोल्ट वो यहाँ पे ले आए, आगे वो जैसे इंडिया में आए जब, तो उनको लगा कि काफी कॉस्टली था ये, तो उनको लगा कि यार वेस्ट हो जाएगा, इसका कुछ जुगाड़ करो। तो वैसे ही मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने बोला कि हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत हो। तो मेरे को दिमाग में, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा इसमें ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ, जो क्या करे 110 से किस में कन्वर्ट कर दे, 220, है ना? बोलो? यस सर। सुनो, तो मैं अपनी 220 वोल्ट सप्लाई दूंगा, ट्रांसफार्मर को 110 मिलेगी, काम बन जाएगा। यस और नो, बोलो? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या सोचा, ये वो पैड है, इलेक्ट्रिक पैड, और यहाँ पे मैं एक ट्रांसफार्मर लगा देता हूँ, मेरे घर में 220 आती है, 110 मिल जाएगी इसको, ये ट्रांसफार्मर चलेगा। मैंने जैसे ही लगाया ना, फूक गया ये पैड, फूक गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, जो भी था उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो बताओ सर तो क्या वो गड़बड़ कर दी हमने? करंट बढ़ गया। हमने वोल्टेज तो मैच करवा दी बेटा, लेकिन पैड की फ्रीक्वेंसी अमेरिका के हिसाब से कितनी थी? हाई थी 60 60 हर्ट्ज। और हमारे घरों के हिसाब से कितनी थी? 50। तो ये गड़बड़ कर गया। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, ट्रांसफार्मर विल नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। कहानी समझ में आ रही है? और ये रियल बात है आपको समझाने के लिए। बाद में मुझे फील हुआ भैया फ्रीक्वेंसी की गड़बड़ रह गई, इसीलिए कहते हैं आदमी गलतियों से सीखता है। तो आप गलतियां तो सीखो, बट अपनी नहीं, किसकी? औरों की। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो, बोलो? ट्रांसफार्मर विल नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसके इनपुट साइड पे फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, तो आउटपुट साइड पे फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 5 हर्ट्ज। कहानी समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, यस और नो? आगे सर। डन। आज के लिए इतना काफी है, कल और पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। अच्छा लगा ट्रांसफार्मर टॉपिक पढ़ के? बोलो? Yes, sir. यस सर। और पढ़ेंगे कल, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ट्रांसफार्मर के, ठीक है बेटा? ओके, लगा लीजिए अपनी रीजनिंग की क्लास। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू बेटा।